ऑडियो वीडियो सब क्लियर है? यस सर। ठीक है फिर। लास्ट में क्वेश्चंस पूछूंगा, नोट्स बनाते जाइएगा। ऐड कर लीजिएगा साक्षी, जो भी है ना उनको ऐड कर लीजिएगा। स्क्रीन विजिबल? जी हाँ सर। तो इसको हम डिस्कस कर लिए कि नाड़ी शोधन करना कैसे है। मतलब किस प्रकार बैठना है, किस तरफ मुख होगा, और किस पर बैठना है, आसन कैसा होगा। एग्जाम में आपको ये पूछेगा। ये जो सीक्वेंस देख रहे हो ना यहाँ पे, ये जो कुशासन है, फिर मृगजिन है, या फिर कंबल है, इसकी भी सीक्वेंस आती है। छोटी सी चीज दिख रही है ना, ये भी सीक्वेंस में पूछ ली जाती है। अब इसमें और क्या इंपॉर्टेंट है, इसमें दिशा इंपॉर्टेंट है। ये दिशा आप लोग पढ़ लेना, पूर्व से उत्तर की ओर दिशा होनी चाहिए। नाड़ी शुद्धि करें, उसके बाद समासाद, उसके बाद ही प्राणायाम का अभ्यास करें। अब देखिए, बात हो गई नाड़ी शुद्धि करने की बात। अब आगे प्रश्न क्या आएगा 33वें में, नाड़ी शुद्धि कथम, कैसे कुर्यात, की जाती है। ठीक है, नाड़ी शुद्धि कैसे की जाती है, इसमें प्रश्न होगा। इसके बाद आपको आगे बताया जाएगा, हे दयानिधे तत्सर्वम श्रोतुम इच्छामि, वही जानने के लिए मैं इच्छुक हूं, तो उसे मेरे प्रति वदस्व दयानिधे, मेरे प्रति कहिए। ठीक है। अब इसमें इंपॉर्टेंट चीज आप जानते रहिएगा। मलाकुलाशु नाडीशु मारुतो नैव गच्छति। मलाकुलाशु मतलब मल। मल यदि आपकी नाड़ी में है, नाड़ी यदि आपकी मलिन है, किसी भी साधक की, कोई भी व्यक्ति हो, उसकी नाड़ी यदि मलिन है तो बहुत सारे रोग उत्पन्न होते हैं। पहली चीज, इसको हमारे आदि व्याधि में भी हम पढ़ते हैं। आप लोग योग वशिष्ठ में जो कॉन्सेप्ट है, बहुत प्यारा तरीके से समझाया हुआ है। नाड़ी सुख, नाड़ियों के बारे में अगर पढ़ना है थोड़ा सा, योग वशिष्ठ की बड़ी वाली बुक लेकर पढ़िएगा। यदि नाड़ियों में मल है तो उसमें मारुतो नैव गच्छति, मतलब प्राण का संचार अच्छे से नहीं होगा। जब प्राण का संचार अच्छे से नहीं होगा, प्राणायाम कथम सिद्धेत, प्राणायाम कथम सिद्धेत, कैसे सिद्ध होगा। फिर तत्व ज्ञानम कथम भवेत, और तत्व ज्ञान की प्राप्ति भी कैसे होगी। सोचने वाली बात है। यदि नाड़ियों में मल भरा हुआ है, जब नाड़ी की शुद्धि ही नहीं है आपकी, तो प्राणायाम सिद्ध कैसे करोगे। प्राणायाम ही सिद्ध नहीं तो तत्व ज्ञान कैसे प्राप्त करोगे। सोचने वाली बात है। इसलिए तस्मात, इसलिए नाड़ी शुद्धि आदव, इसलिए सबसे पहले, आदव मतलब सबसे पहले नाड़ी शुद्धि करें, प्राणायाम तत्व अभ्यसित, उसके पश्चात प्राणायाम का अभ्यास करें। ठीक है। नाड़ी शुद्धि द्विविधा प्रोक्ता, समनु निर्मनुष तथा। नाड़ी शुद्धि के दो प्रकार बताए गए हैं, द्विविधा। नाड़ी शुद्धि के दो प्रकार हैं, एग्जाम के पर्पज से इंपॉर्टेंट है, समनु और निर्मनु। सीक्वेंस से समझेंगे समनु क्या होता है, निर्मनु क्या होता है। ठीक है। पहले यहाँ पे बता दिया, जो समनु होती है ना, समनु बता दिया, बीजेन समनु कुर्यान निर्मनु धोती कर्मणा। जो बीज मंत्र के साथ की जाती है वो समनु है, समनु नाड़ी शुद्धि। और जो बिना बीज मंत्र के की जाती है, ठीक है, वो क्या है, निर्मनु है। वो कैसी होती है, धौती कर्म के समान होती है। ठीक। समनु निर्मनु समझ गए। समनु जो होगी बीज मंत्र के साथ होगी, निर्मनु जो है बिना मंत्र के होगी, जो धौती कर्म के समान जिसको बताया गया है। धौती कर्म में धौती कितने प्रकार के होते हैं मुझे बताएंगे, मुझे बताइए अमित योगी जी, बताइए धौती कितने प्रकार के होते हैं। प्रकार बताइए, प्रकार अमित योगी जी जल्दी से। धौती कर्मणा का वर्णन है यहाँ पे, धौती के कितने प्रकार है। अंत धोती, दंत धोती, हृदय धोती, मूल शोधन। नहीं याद है।
क्या अमित जी? सर बोला तो अंत धोती, दंत धोती, हृदय धोती, मूल शोधन। आ गई, आवाज आ गई। मेनली 4 प्रकार के होते हैं, ठीक है। कुल कहोगे तो कुल अगर भेद भेद जुड़ा के अगर 13 बोले तो 13 होते हैं। मेनली आपको 4 प्रकार याद रखने हैं। तो जो ये जो हम 4 प्रकार की धोती करते हैं ना, अंतर धोती, दंत धोती, हृदय धोती, मूल शोधन, तो इससे कहा गया है कि इससे नाड़ी शुद्धि होती है। ठीक है, नाड़ी शुद्धि का एक प्रकार है ये निर्मनु में। ठीक, तो जिसको हम मंत्र रहित कहते हैं, धौती क्रिया के द्वारा करते हैं, वो निर्मनु नाड़ी शुद्धि होती है। समनु बीज मंत्र के साथ होती है। समनु कैसे करना है उसके बारे में विशद वर्णन। ठीक है, निर्मनु तो हमने पहले ही षटकर में पढ़ रखा है। अब आगे चलते हैं। वही बात जो मैंने भी हिंदी में बोली आपको। धौती कर्म पुरा प्रोक्तम षटकर्म साधने यथा। षटकर्म साधन में पहले ही बताया जा चुका है आपको धौती कर्म। शृणस्व समनुम चंड नाड़ी शुद्धि यथा भवेत। इसलिए पहले चंड कपाली नाड़ी शुद्धि कैसे की जाती है उसके बारे में सुने। समनु तो आपको जाननी पड़ेगी क्योंकि निर्मनु तो आप पहले ही जानते हैं षटकर्म के साधन में। इसलिए सुनो चंड कपाली नाड़ी शुद्धि कौन सी? समनु। समनु नाड़ी शुद्धि कैसे होती है यथा भवेत, समझते जाना, ठीक है। नाड़ी शोधन में कौन सा आसन लगाया जाता है? पद्मासन लगाया जाता है। उपविश्यासने योगी पद्मासनम समाचरे। उपविश्य मतलब होता है बैठकर। किसी भी आसने मतलब होता है, आसने मतलब आसन, उपविश्य मतलब बैठकर। किसी भी आसन में बैठकर योगी को किस प्रकार आसन में बैठना है? पद्मासन में बैठकर। देखो आ गया गुरु आदि न्यास। गुरु आदि न्यासनम, गुरु आदि न्यासनम कुर्यात तथैव गुरु भाषितम। जैसा भी आपने आपके गुरु ने आपको बताया है उसी प्रकार गुरु आदि का न्यास करें। जैसे भी आपके गुरु ने आपको दीक्षा दी हुई होगी उनका न्यास करें। न्यास कैसे करते हैं थोड़ा सा देखिएगा, आपको मिल जाएगा। उसके पश्चात नाड़ी शुद्धि प्रकुर्वी, उसके पश्चात नाड़ी शुद्धि करें। ठीक है, नाड़ी शुद्धि के पश्चात प्राणायाम विशुद्ध है। जब आप सबसे पहले पद्मासन में बैठिए, गुरु आदि का न्यास करिए, फिर नाड़ी शोधन करिए, फिर नाड़ी शोधन करने के पश्चात प्राणायाम की साधना करें। नाड़ी शुद्धि भी एक तरह का प्राणायाम ही है। अब देखो यहाँ पे बात करेंगे समनु की। समझते हैं ना, नोट्स लेना और लिखते जाना। थोड़ा सा हो सकता है कठिन हो लेकिन मैं इजिली समझाऊंगा आपको। वायु बीजम ततो ध्यात्वा धूम्र वर्णम सतेजसम। अभी तक की जो बातें थी 37 तक में वो सब इजी हैं। अब 38 में करना कैसे है वो समझ लीजिए। सर्वप्रथम साधक को वायु बीजम, वायु बीज मंत्र क्या होता है? यम। 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 ठीक है, तो वायु बीज मंत्र यम के द्वारा, यम का ध्यान ततो ध्यात्वा, यम का ध्यान करते हुए, और किसका ध्यान करना है? धूम्रवर्ण। चंद्रेण पूर्येद वायुम बीजम षोडशकय सुधि। अब देखिए यहां समझते हैं शुरू। सुधि मतलब जो बुद्धिमान साधक होता है उसे कहा जा रहा है कि बुद्धिमान साधक धूम्रवर्ण, ये देखो धूम्रवर्ण लिखा है, धूम्रवर्ण सतेजसम, धूम्रवर्ण तेज युक्त वायु के बीज मंत्र। कौन सा बीज मंत्र? यम। अभी आपने बताया वायु का बीज मंत्र होता है यम। यम, यम बीज मंत्र का ध्यान करते हुए बीज मंत्र का जाप करना है। कितनी मात्रा का जाप करना है उसके बारे में आगे बता दिया। फिर चंद्रेण पूर्येत वायुम, चंद्रेण नासिका मतलब बाई वाली, लेफ्ट नॉस्ट्रिल। ठीक है, लेफ्ट नासिका से ध्यान किसका किया? धूम्रवर्ण का। बीज मंत्र कौन सा था? यम बीज मंत्र था। धूम्रवर्ण सतेज था, बीज मंत्र यम था। कितनी मात्रा थी? षोडशकई। षोडश कई मतलब 16 मात्रा का आपने वायु का पूरक किया यम बीज मंत्र के साथ। हम ज्यादा से ज्यादा 5, 10, 15, 20 कर सकते हैं, लेकिन आपको यदि 16 बीज मंत्र का
पूरक करना है इससे, तो इसको समझते जाइए नाड़ी शुद्धि कैसे होगी। 16 बीज मंत्र का आपने केवल बीज मंत्र क्या होता है? ये यम लम वम रम यम हम ओम, ये बीज मंत्र हैं, ठीक है। बीज मंत्र जो होते हैं वो गुरु देते हैं। अभी जो हम चर्चा कर रहे हैं ना, ये बीज मंत्र नहीं रह गए। बीज मंत्र जल्दी बोले नहीं जाते, बीज मंत्र का केवल साधना किया जाता है, ठीक है। बीज मंत्र एक तरह से गुप्त रखे जाते हैं। आप कई बार बागेश्वर बाला के जी के अगर सुनने होंगे अगर, तो कई बार वो बीज मंत्र देते हैं, एम हीम कुछ भी, तो बोलते हैं इनको बोलना नहीं है आपको। ठीक है, माइक ऑन। सर ये लाइन रिपीट करेंगे, चंद्रेन, ये कर रहे चंद्रेन हैं। पूरी वाली। शुरू से समझा रहा हूँ। अभी तक आपने ये समझा कि करना कैसे, प्राणायाम बैठ कर करना है, पद्मासन में बैठकर गुरु आदि का न्यास करके नाड़ी शुद्धि करनी है। अब नाड़ी शुद्धि समनों वाली करनी कैसे है? सर्वप्रथम आपको बाईं नासिका से पूरक करना है। बीज मंत्र होगा यम, उस बीज मंत्र का जाप करने से पहले आपको धूम्र वर्ण युक्त उस सतेज वायु बीज मंत्र का जाप करना है। वो वायु कैसी है? धूम्र वर्ण वाली। वायु कैसी है? धूम्र वर्ण वाली। सतेज मतलब तेज युक्त है, सा मतलब युक्त, तेज युक्त है वो वायु बीज मंत्र। उसका बीज मंत्र तो जानते ही हो आपको, वायु का बीज मंत्र होता है यम। आपने किया क्या है? उस यम को चंद्र नासिका से मतलब बाई नासिका से पूरक किया है। कितनी मात्रा का? 16 मतलब 16 बार जपते हुए आपने पूरक किया। अब पूरक किया है तो कुंभक भी करेंगे ना। पूरक करेंगे आप कितनी मात्रा का? चतुष्टया। कितने का करेंगे? 64। चतुष्टया मतलब होता है 64। 16 चौके 64, 16 चौके 32, 1 4 2 का रेशियो हर जगह होता है। अगर आपको पता चल गया है कि पूरक 16 का है ना, तो जैसे मैंने 16 चौके 64 बता दिया, 64। अब देखो आगे अगर आपको 32 का पूरक नहीं मालूम है तो 16 इंटू 2 कर दीजिए। 16 इंटू 2, 16 गुणे 2 कितना होता है? 16 2 जा 32, ठीक है। 16 4 जा कितना होता है? 16 4 जा होता है 16 चौके 64, 64। समझ में आई बात? कुंभक कितने का होगा? 4 गुना होगा, 64। रेचक कितना होगा? 2 गुना होगा, जितना भी पूरक हो रहा है उसका। कभी भी अगर पहला मिल जाए पूरक तो कुंभक और रेचक निकाल लेना अपने से, ठीक है। केवल आपने अभी पूरक किया है यम बीज मंत्र के साथ, फिर कुंभक किया है 64 मंत्र के साथ। उसके बाद अब देखो वही आगे बात, द्वात्रिंशन्य मात्राया वायुम सूर्य नाड्याम च रेचे। अब 32 मात्रा का वायु जो है, उस 32 मात्रा वाली वायु को सूर्य नाड़ी से रेचक करना। पूरक किससे किया था आपने? बाई नासिका से। रेचक किससे कर रहे हैं आप? सूर्य नासिका से, मतलब दाई नासिका से, ठीक है। इतना कर लिया। अब इसके बाद जब इस तरह का कुंभक करेंगे ना, 64 कुंभक करेंगे, 16 का पूरक करेंगे, 64 का कुंभक करेंगे, 32 का रेचक करेंगे, तो नाभि के मूल में, नाभि मूलम, नाभि मूलात वहनी, वहनी यहाँ पे लिखा है, नाभि मूलात वहनी उत्थाप्य धार्यो तेजो, धार्येत तेजो तेजोवनी इति उत्तम, ठीक है। अब करना क्या है इसको देखो समझो। पहला तो अपने प्रोसेस समझ में आ गया। अब क्या करना है? नाभि मूलात, पूर्व की क्रिया से ही समझ लो कि जो आपके नाभि मूल में कौन सा तत्व है? आपकी नाभि में कौन सी वायु है? कौन सी वायु है? समान वायु है। तत्व कौन सा है आपके नाभि में? पृथ्वी जल अग्नि वायु आकाश में से कौन सा तत्व है आपकी नाभि में? अग्नि तत्व। बहुत बढ़िया। तो नाभि मूल में जो वहनी है ना, वहनी, वो उस वहनी को मणिपुर चक्र में होती है, वो उस मणिपुर चक्र की जो अग्नि है उसको उठाकर धार्येत
तेजोवनीतम, अग्नि तत्व को उठाकर उस वहनी बीज सोडसेन। वहनी बीज मंत्र क्या होता है? अग्नि का बीज मंत्र। अग्नि का बीज मंत्र बताइए। रम 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 कोई लम बोल रहा है। रम रम होएगा। रम। है। ठीक है। अब अभी इसके पहले कौन सा बीज मंत्र था? वायु बीज मंत्र था। यम। यम अब बीज मंत्र है आपका रम। ठीक है। सर लम होगा ना अग्नि का बीज मंत्र? लम कहां से होगा? पृथ्वी जल अग्नि, लम वम रम, लवर याद कराया था ना? यस गीता जी याद है? हाँ है सर सॉरी। तो वहनी बीज सोड सेन सूर्य नाड्याम चपूरे। अब पूरक करना है सूर्य नासिका से उस वहनी बीज मंत्र के साथ, मतलब रम बीज मंत्र के साथ। किस नाड़िका से पूरक कर रहे हैं आप? सूर्य नाड़िका से। उसके सूर्य पहले भी किससे पूरक किया था आपने? बाई नासिका से। अभी आप कर रहे हैं चंद्र नासिका से। कितनी मात्रा का कर रहे हैं? 16 मात्रा का कर रहे हैं। बीज मंत्र कौन सा रखा है आपने? रम बीज मंत्र रखा है। ठीक है। तो अब 16 का पूरक किया हो तो भाई कुंभक भी तो करोगे ना 64 का। 64 मात्रा कुंभके नैव धारिये तथा उसके बाद 32 मात्रा का 32 मात्राया वायुम शशि नाड्याम चरेचे। बीज मंत्र का खेल है, उसमें वम था, इसमें रम है। 16 64 32, 16 64 32। पहले लेफ्ट से लेकर राइट से छोड़ोगे, राइट से लेकर लेफ्ट से छोड़ोगे। जैसे आप नाड़ी शोधन करते हो ना, वैसे ही करना है। अनुलोम विलोम नाड़ी शोधन में यही अंतर होता है। अनुलोम विलोम में हम कुंभक नहीं करते, लेकिन नाड़ी शोधन जब हम करते हैं तो विद कुंभक करते हैं। ठीक। अब देखो आपने यहाँ तक कर लिया। नॉर्मली प्रोसेस यहाँ पे सर कंप्लीट है। अनुलोम विलोम नाड़ी शुद्धि को ही कहते हैं क्या? नहीं, अलग है। कैसे अलग है सर? बताया तो, कुंभक कर रहे हो ना नाड़ी शोधन में। अनुलोम विलोम लिया छोड़ा। विदाउट कुंभक अनुलोम विलोम होता अनुलोम विलोम में भी तो हम लोग कुंभक करते हैं सर। नहीं, नॉर्मल जो होता है हाँ। अनुलोम उसमें होल्डिंग नहीं होती। जब आप होल्डिंग ऐड कर देते हो तो वो नाड़ी शुद्धि कहलाती है। यस। अच्छा। ये न्यू नॉलेज है, कितने लोग को नहीं पता था, जान लो। हमको भी नहीं पता था, बहुत दिन तक पता ही नहीं था नाड़ी शोधन और अनुलोम विलोम में अंतर क्या है। अंतर है बाबू भैया। बस जो हमें कुंभक का अंतर है सर। है। कुंभक। बीज मंत्र का भी है। अनुलोम विलोम में बीज मंत्र का ध्यान नहीं करते ना सर हम लोग। हाँ, नहीं करते नाड़ी शोधन में, जबकि बीज मंत्र होते हैं। हम्म। और बेसिकली जो आप करते हैं उसको कंपेयर मत करिएगा इससे। बस आप समझ सकते हैं, थोड़ा बहुत, थोड़ा सा ऑथेंटिसिटी लानी है अपने प्रैक्टिस में। तो जैसे कि इसमें कुंभक कर रहे हैं, उसमें कुंभक नहीं करते, बस ये ऑथेंटिसिटी। ठीक है, वरना लोग बाग नाड़ी शोधन को अनुलोम विलोम ही जानते हैं प्रैक्टिकल योगा में। ठीक, मैक्सिमम देखा है मैंने। क्लास चल रहा है, लगाता हूँ। ठीक है। अब देखिए, आपने पूरक और रेचक कर दिया अभी तक। पूछूंगा अभी तक क्या क्या किया, पहले कौन सा बीज मंत्र था, फिर कौन सा बीज मंत्र था। अभी तक आपने समझ में आ गई बात। पहले पूरक किया था लेफ्ट से, फिर पूरक किया राइट से। ठीक है। अब देखिए आगे क्या कर रहे हैं। नासाग्रे सशद्रबिंबम ध्यात्वा ज्योत्सना समिन्वितम। अब आपको नासिका के अग्रभाग पर चांदनी सहित, ज्योत्सना समन्वितम मतलब होता है, ज्योत्सना मतलब होता है ज्योति सहित या चांदनी सहित। किसकी चांदनी? सशद्रिक, सशद्रिक शशि, सशद्रिकम बिंबम मतलब शशि मतलब होता है चंद्रमा। यहाँ पे सशद्रिकम बिंबम बोला है, मतलब चांदनी। किसकी चांदनी होती है? चंद्रमा की चांदनी होती है। उस चंद्र बिंब का ध्यान करते हैं। नासिका के अग्रभाग में उस ज्योत्सना सहित, मतलब उस चांदनी सहित चंद्र बिंब का ध्यान करते हुए ठम बीज मंत्र, ठम बीज मंत्र का
क्या करना है, 16 मात्रा का पूरक करना है, पूरयित वर्ग। ठीक है, अब फिर से बात आ गई है, नासिका के अग्रभाग में आप कर रहे हैं। अभी तक आप क्या करते थे, नाड़ी शोधन में कुंभक करना पड़ता है सर, लेकिन ऑथेंटिक ऐसा नहीं है। आपने जो सीखा है वो तो है ही, उसमें आपको बीज मंत्र भी डालने हैं, उस बीज मंत्र के बाद भी कुछ कुछ कहानियां हैं, आप नया डाल रहे हैं इसमें। चंद्रमा का ध्यान करते हुए ठम बीज मंत्र के साथ 16 मात्रा का पूरक करते हैं, उसके बाद 64 मात्रा का कुंभक करते हैं। कौन से बीज मंत्र के साथ, वम बीज मंत्र के साथ कुंभक करते हैं। फिर इस बीज मंत्र को करने के बाद, जब आपने 64 मंत्र का जब आपने कुंभक किया है, 64 का बीज मंत्र आपने वम रखा हुआ है यहाँ पे, तो इस कुंभक में ना आपको एक ध्यान लगाना होता है। क्या ध्यान लगाना होता है, आप अमृतम प्लावितम ध्यात्वा, अमृत प्लावित हो रहा है, अमृत प्लावित हो रहा है मतलब सोम रस का स्त्राव हो रहा है बॉडी में, आपके शरीर में, आपके स्थूल शरीर में, और नाड़ी धोती भी भाव ही है। ऐसा भाव रखते हुए कि उस अमृत प्लावन से आपका जो शरीर है, शरीर में जो नाड़ी है, उस नाड़ी का शोधन हो रहा है, नाड़ी का शोधन हो रहा है, ऐसा आपको महसूस करना। और 64 मात्रा के कुंभक में ही हो रहा है ये। ठीक है, उसके बाद द्वात्रिंश लकारेण, लकार बीज मंत्र के साथ 32 मात्रा का विरेचन करना है, दृढ़ भाव्यम विरेच्यम। ठीक है, अब मुझे एक गलती बताइए यहाँ पे क्या हो सकती है। मुझे ऐसा लगता है ये जो यहाँ ठम लिखा है, यहाँ पे ठम नहीं होना चाहिए, क्या होना चाहिए, आपको क्या लगता है? हम बताइए। हम ही होना चाहिए सर। ह से ही, हम लोग मतलब ह आणि ठ, ऐसा अगर हम लोग करेंगे तो ह से ईड़ा को हम लोग पहचानते हैं ना, मतलब हथ योग के अनुसार थे। तो यहाँ पे हो होना चाहिए, क्योंकि यहाँ पे ईड़ा पूरे बोला है वहाँ। ठीक है, वाक्य में भी दिए हैं सर। इस किताब में तो बाकी ठम ही लिखा है ना। अर्थ में दिए हैं सर, अर्थ में होगा। देखो, अर्थ में वम के साथ कुंभक हो रहा है। ठीक है, वम के साथ कुंभक हो रहा है, और वहां पे अमृत भी प्लावित हो रहा है। अमृत तो वैसे जल को सर आसन प्राणायाम मुद्रा बंद में ना पृथ्वी तत्व का बीज मंत्र लम बताया गया है। सभी की वॉइस ब्रेक हो रही है जी नहीं, वॉइस ब्रेक नहीं हो रही, आपकी हो रही होगी। छोड़ो, सर, हम क्या कर सकते हैं उससे इम्पोर्टेंट नहीं है, क्या है वो इम्पोर्टेंट है अभी फिलहाल। वैसे भी हम लोग कौन सा सर ये वाला क्लियर कर दीजिए थोड़ा। कौन सा ये पृथ्वी के अनुसार करेक्ट है ना प्रकार? ये तत्व का यहाँ पे जो बीज मंत्र है, यहाँ लम बताया गया है, आसन बंद मुद्रा प्राणायाम में, वो कुछ जो ये है क्या बताया है? पृथ्वी तत्व का जो बीज मंत्र है वो लम बताया गया है। तो पृथ्वी तत्व का लम ही तो होता है। सर अभी तो शायद आपने रम बताया था ना। अरे अग्नि का रम होता है जी, पृथ्वी का लम होता है। जी जी। आपको मैंने एक ट्रिक दी थी लवर याद करने का, जब पढ़ाया था तो। लवर कितना अच्छा छोटा सा वर्ड है, सबको अपना लवर याद होता है, तो वो लवर वर्ड याद रखिए। कैसे बीज मंत्र याद नहीं होंगे? पृथ्वी जल अग्नि वायु आकाश, ये सीक्वेंस तो सबको याद है, उसमें लवर जोड़ दीजिए, लम वम रम यम हम ओम। लवर यहम, लवर यहम, लवर यहम 10 बार बोलेंगे, आपको कभी कंफ्यूजन ही नहीं होगा ये बीज मंत्र में। ठीक है, आ गया ये नाड़ी शोधन समझ में आ गई ना कैसे करते हैं? चलो बताओ तो कोई। सर लास्ट का जो है उसको एक बार बता दें। क्या चीज लास्ट का? यही जो बीज मंत्र वाला ना, अमृत वाला, ये समझ नहीं आया। अभी तक जो 42 तक था वो समझ में आ गया।
ये तो 43 से थोड़ा सा बता दीजिए। 43 से ना, हाँ। मेरी बात सुनो, 42 तक समझ में आ गया? जी सर। 43 मैं समझा रहा हूँ। पहला बीज मंत्र होगा ठम, ठीक है। दूसरा बीज मंत्र होगा वम, और तीसरा बीज मंत्र क्या होगा? बीज मंत्र केवल याद कर लो। पहला बीज मंत्र है ठम, दूसरा बीज मंत्र है वम, और तीसरा बीज मंत्र है लम। प्रोसेस 42 के बाद लिख लो सीक्वेंस, ठम, वम और लम, ठीक है। अब देखो करना क्या है, कुछ नहीं। जब पहले पूरक करते हैं कितने मात्रा का? 16 मात्रा का। तो बस केवल चंद्रमा का ध्यान करते हुए ठम बीज मंत्र के साथ आपको ध्यान पूरक करना है। 64 मात्रा का फिर कुंभक करना है बीज मंत्र, आपको मैंने बता दिया, वम बीज मंत्र होगा उस तरह। फिर जब आप कुंभक करेंगे तो उसमें बीज मंत्र लम होगा, लकार इन बोला हुआ। 32 मात्रा का आपने कुंभक कर देना है, सॉरी रेचक कर देना है 32 मात्रा का, उसमें बीज मंत्र लम बता दिया है। यही कहानी है 42 के बाद की। बस केवल चंद्रमा का ध्यान करके ठम वम लम। आया समझ? जी सर। सर यहाँ पे ये अमृतम प्लावनितम करके है ना, उसका बताए थे, उसको बताओ। उसमें वही तो ध्यान करना है। देखो जब आपने ठम बीज मंत्र का पूरक कर किया, जब कुंभक होगा कितनी मात्रा का? 64 की मात्रा का। और वहां पे बोला हुआ है कि वम बीज मंत्र होगा, वम बीज मंत्र कह रखा है। और क्या कहा है वहां पे? कहा है कि अमृत प्लावित हो रही है और आपके शरीर में जो नाड़ियां हैं उनका शोधन हो रहा है। केवल ये कहा है उस 64 वाले में। फिर 32 में तो लकार के साथ आपको रेचक करना ही है, ठीक है। जी सर, क्लियर हो गया। चलो बधाई हो, ठीक है। सर ये लेकिन इसमें जो इन्होंने व्याख्या दी हुई है, अर्थ मतलब सॉरी व्याख्या नहीं, अर्थ जो दिया हुआ है उसके अकॉर्डिंग पहले हम है जो लास्ट 43 to 44 वाला है, हम है, यम है, वम है, लम है। तो वम भी मिल गया, लम भी मिल गया। ये ठम का जो प्रॉब्लम आ रहा है और हम का प्रॉब्लम आ रहा है, उसमें हम और यम दे रखा है। हम्म जो ठम है ना उसको आप हम कर लीजिए पारिका जी। ठीक है सर जी। ठम को आप हम कर लीजिए, आपको ज्यादा समझना है ना। तो मैं अगर इम्प्लीमेंट कुछ करना चाहूँ उसमें तो ठम को हम कर दूंगा बस। कोई ठम बीज मंत्र वहां पे सूट ही नहीं हो रहा है, वो मिसटाइप हुआ है। हा को ठा बना दिया गया गलती से, मुझे ऐसा लगता है। क्योंकि ठीक अर्थ है, में ठम नहीं दे रखा। जी सर जी। हम होना चाहिए। स्लाइड तो खत्म हो गई है, क्या प्रेजेंट हो रहा है अभी? कुछ भी नहीं सर। कुछ भी नहीं सर, स्क्रीन शेयर ही नहीं है। की तस्वीर भेजिए सर। अभी ला दे रहे हैं। सर अर्थ में तो हम भी नहीं दिया हुआ है, अगर देखा जाए ठम ठम तो संस्कृत वर्ड में दिया है, लेकिन अर्थ में तो लम रम यम 3 वर्ड दिए हैं। इसमें केवल इतना पूछेगा एग्जाम के पर्पज से, ज्यादा कुछ नहीं पूछेगा इसमें। केवल मात्रा पूछेगी, कितनी मात्रा का कुंभक किया है, 16, 64, 32 भी पूछेगा, ज्यादा नहीं पूछेगा। ठीक, बहुत ज्यादा परेशान मत होना इसमें।
एक सेकंड रुकना ना। मुझे लगा कि मैंने स्लाइड बनाई है, पर स्लाइड तो नहीं बनी। कोई बात नहीं। सही तक पढ़ लेते हैं ना, सही भी पढ़ लो आप लोग। जब तक एक काम करिए, मुद्राओं के नाम सुनाइए। कौन सुनाएगा? आनंद सांगवान जी बताइए, मुद्राओं के नाम कौन कौन से हैं? टाइम को वेस्ट मत करिए, जल्दी बताइए, मुद्राओं के नाम कौन कौन से हैं? महामुद्रा, नभोमुद्रा, उडियान बंद, जालंधर बंद, मूल बंद, महाबंद, महावेद, खेचरी, विपरीत करणी, योनि मुद्रा, वज्रोणी और शक्ति चालिनी, तडागी, मांडुकी, पासिनी, अश्विनी, काकी, मातंगिनी और पंच धारणाएं हैं सर। पार्थिवी धारणा, आमसी धारणा, आग्नेयी धारणा, वायवीय धारणा और आकाशीय धारणा। ये श्लोक में है, श्लोक सुनाइए ना। ओम सर, प्रकाश श्लोक- योगी श्लोक सुनाओ। जी सर जी। प्रकाश योगी श्लोक सुनाइए, श्लोक। महामुद्रा, नभो मुद्रा, उड्यानम जालंध्रम, मूलबंधो महाबंधो, महाभेदस केचरी, विपरीत करणी, योनि वज्रोणी, शक्ति चालनी, तड़ागी, मांडुकी मुद्रा, संभवी पंचधारणा, अश्वनी, पश्वनी, काकी, पातंगणी, चाह भुजंगणी, यार आपका तो सिद्धा, इंगड़ी आ रहा है। योगिना। हरियाणा से हो क्या? हरियाणा से हो क्या? नहीं, एमपी हरियाणा से हो क्या? भोपाल। एमपी भोपाल। हाँ? एमपी अपने भोपाल एमपी से। में तो ऐसा नहीं बोलते हैं यार। हाँ जी। अपने एमपी में तो ऐसा नहीं बोलते हैं। नहीं नहीं, हम एमपी से हैं। चलो पवन सुनाओ, आसन के नाम सुनाओ पवन। सर आसन का उस पे गड़बड़ ना हो जाए सर। मुद्रा याद है सर। पहले ही गड़बड़ कर दिए। मुद्रा नहीं, पासन सुनाओ तुम। जो गलती होगी दूसरों से पूछ लेना। सुनाओ। मिनट सर। आवाज आ रही है सर? पद्म आ रही आ रही। सिद्धम पद्मम सिद्धम तथा पद, भद्रम, शुरू जाओ। जी जी। सिद्धम पद्मम तथा भद्रम, मुक्तम वज्रम च स्वस्तिकम, सिंहम च गौमुखम, वीरम गाना नहीं गाना, धनुरासनम। सिर्फ सुनाओ, गाना नहीं गाना। जी जाओ। सर। गाना बिल्कुल। मृत्तम गुप्तम तथा मात्यसम, मतेशेन्द्रासन एव च गौरक्षम, पश्चिमोत्तानम उत्कटम संकटम तथा। उसके बाद सर मयूरम कुक्कुटम कूर्मम तथा च उत्तानकूर्मकम, और उत्तान मंडुकम वृक्षम मंडुकम गरुड़म वृक्षम, शलभम मकरम चो अष्टम,
योगमासनम हाँ, द्वांत्रिशद आसनम मत्स्य सिद्धि प्रदानी च। सर थोड़ा गलती हो गया। और कौन सुनाएगा गलती को हटाते हुए? और किसी को नहीं याद है आसन? सब भूल गए, आगे पाठ पीछे सपाट। अशरफ जी सुनाइए, चलिए। सिद्धं पद्मं तथा भद्रं मुक्तं वज्रं च स्वस्तिकं सिंहं च गोमुखं वीरं धनुरासनम् एव च मृतं गुप्तं तथा मत्स्यं मत्स्येन्द्रासनम् एव च गोरक्षं पश्चिमोत्तानम् उत्कटं संकटं तथा मयूरं कुक्कुटं कूर्मं तथा च उत्तानकूर्मकम् उत्तानमण्डुकं वृक्षं मण्डुकं गरुडं वृषं शालभं मकरं चोष्ट्रं भुजंगं जगमासनं दत्रिंशदासनानि मर्त्यसिद्धिप्रदानि च। बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया, सभी क्लैप करिए इनके लिए, बहुत अच्छा सुना है इन्होंने। बहुत बढ़िया, एकदम बिल्कुल बिना टूटे जो सुनाया है आपने, दिल खुश कर दिया। साधु साधु। सर एक चीज पूछनी थी आसनों से, पूछ सकता हूँ? पूछिए पूछिए, कोई अभी टाइम है। सर जैसे काल का भय नहीं रहता, जैसे अग्नि मुद्रा में बताया है, और जैसे सर आगे बताया जरा मृत्यु का भय नहीं रहता, खेचरी मुद्रा में बताया, महावेद में भी बताया है। तो सर जो जो और भी मैंने लिखे हुए हैं, मृत्यु का भय नहीं रहता, विपरीत करने में भी बताया है, मातंगी मुद्रा में भी बताया, ताड़ागी में भी बताया। सर ये जो थोड़ा वर्ड का हेर फेर है, जैसे मृत्यु का भय नहीं रहता, काल का भय नहीं रहता, जरा मृत्यु का भय नहीं रहता, तो सर ये जो एक ही मानेंगे ना वैसे? काल का आपकी भय नहीं आवाज रहता थोड़ी कटी कटी सी आ रही है। सर। अब आ रही है ठीक सर मेरी? तो अब ठीक आ? हाँ, अभी आ रही थोड़ी थोड़ी। सर जैसे है ना, मैंने पढ़ा भी, काल का भय नहीं रहता, ऐसे हमारे आसन है, मुद्राएं हैं, उनके अंदर लिखा रहता है ना सर, जरा मृत्यु का भय नहीं रहता, काल का भय नहीं रहता। दोनों अगर देखा जाए तो सर एक ही बात सी पड़ जाती है ना, मृत्यु हाँ, का भय। दोनों एक तरह से दोनों सेम ही है। तो सर जैसे हमसे अगर सवाल पूछा जाएगा, तो अगर उसमें हमें दो एक मुद्रा दे दी और उसमें पूछा जाए काल का भय नहीं रहता, तो उसमें जरा मृत्यु का भय रहता नहीं, वैसा वाला जैसे महावेद दे दी, तो हम उसको भी टिक करेंगे तो ठीक रहेगा ना? ऐसा प्रश्न आपसे नहीं पूछेगा। तो सर सुन रहे हो? हाँ सर। ऐसा प्रश्न नहीं पूछेगा। बेसिकली उनका भी क्वेश्चन ऐसा ही है कि महामृत्यु सॉरी जरा मृत्यु और मृत्यु का भय और काल का भय, ये जो सिनोनिम आपस में यूज करते ही हैं, तो अगर किसी एक पर्टिकुलर वर्ड के नाम से अगर हमें कुछ क्वेश्चन पूछा गया तो क्या हम कैसे मार्क करेंगे? ये ऐसे ऐसे प्रश्न मैंने तो आज तक नहीं देखे। आप लोग की किस्मत ही खराब होगी तो ही ऐसा होगा। नहीं सर वो बात तो नहीं है, जैसे है ना हमसे पूछ मंथली टेस्ट होते हैं ना, तो सर उसमें ऐसे सवाल पूछ लिए जाते हैं। और एक सर एक चीज और है सर, जैसे उद्यान वन को बोला गया वो प्रमुख है, और जो महावन मुद्रा है वो श्रेष्ठ है, तो ऐसा कह सकते हैं ना सर, जो उद्यान वन है वो सारे बंदों में प्रमुख, यानी कि वो सबसे बड़ी प्रमुख पहले नंबर पर माना जाएगा, सबसे अच्छा है। मुझे लगता है मैंने इसे क्लियर किया हुआ है ऑलरेडी। बताइए क्या बताया मैंने। मुद्राओं में श्रेष्ठ किसे बोला है? खेचरी को। बंद में श्रेष्ठ किसे बोला है? उद्यान उद्यान। समझे? बंदों में श्रेष्ठ उद्यान बन, बाकी दुनिया भूल जाइए। नहीं सर श्रेष्ठ तो ठीक है सर, उत्तम भी लिखा आ जाता है, प्रमुख भी लिखा आ जाता है, तो अगर हम उसमें ना ऑप्शन, जैसे मंथली पिछली बार टेस्ट हुआ था उसमें प्रमुख था उत्तम भी था, तो बच्चों ने श्रेष्ठ पे कर दिया प्रमुख वाला जो राइट था। ऐसे
ये जो वर्ड्स का जो हेर फेर है वो थोड़ा सा गड़बड़ हो जाता है मुझे, ये देखिए भाई, मुद्राओं में श्रेष्ठ खेचरी होती है और बंधों में श्रेष्ठ उद्यान बंद होता है। ये आपको हर जगह मिलेगा, यहाँ नहीं, पूरे ग्रंथ पढ़ लो ना आप, हर जगह पढ़ने के बाद ये कंक्लूजन निकलेगा आपके दिमाग में, अच्छा ये ऐसा होता है। ठीक है, ठीक है सर एक क्वेश्चन था, ये कटहल जो आपने बताया वो पथ्य और अपथ्य दोनों में है क्या सर? लेकिन पथ्य का अगर श्लोक देखे तो श्लोक में कटहल नहीं है सर। श्लोक में नहीं है लेकिन अर्थ में है ना। हाँ, तो हाँ, दोनों तो में बोलेंगे। उसको लिखना पड़ेगा, आपको गिनना पड़ेगा उसमें। अच्छा ठीक है जी सर। और किसी का कोई डाउट हो तो बताओ। सर नाड़ी सुन कितनी देर करना चाहिए? प्रैक्टिकल पूछ रहे हो? जी। नाड़ी शोधन और अनुलोम विलोम जैसे आप करते हो ना, नाड़ी शोधन करने से पहले अनुलोम विलोम किया जाता है। आपका नॉस्ट्रिल अच्छे से साफ नहीं है ना, उसके लिए आप अनुलोम विलोम करिए, लिया छोड़ा ताकि आपकी नॉस्ट्रिल अच्छे से क्लियर हो जाए। बोलते ना नाड़ी खुली नहीं होती है, किसी किसी की आप ऐसे करके देखो, मेरी दाई चल रही है, बाएं नहीं चल रही है। अनुलोम विलोम तो मेरी प्राणायाम हो गया, तो प्राणायाम से पहले नाड़ी शुद्धि बताया गया है ना। तो नाड़ी शोधन करना है ना, तो नाड़ी शोधन करने से पहले आपको मैं ये बता रहा हूँ कि आप अनुलोम विलोम कर लेना, फिर नाड़ी शोधन करना। अनुलोम विलोम नाड़ी शोधन में यही अंतर है कि अनुलोम विलोम में वही करते हैं सेम चीज, लेकिन बीज मंत्र और कुंभक के साथ। ठीक है, कितने कितने मिनट? 1:4:2 का रेशो। हाँ वो तो रेशियो तो ठीक है। कितने कितने मिनट करते हो आप घर में? बताओ सर घर में तो नहीं सर, क्लासों में काफी हो जाता है, जैसे मॉर्निंग 5-6 क्लास रहती तो उसमें हो जैसे जाता है। देखो 25 में, मेरा कहना ये है कम से कम ना 10 मिनट करना चाहिए हम लोगों को। 5 मिनट तो वो करते हैं जो योग के नहीं है, हम तो 10 मिनट करते हैं। प्राणायाम किया करो, ज्यादा आसन में मत भागो, एक से एक तोड़ने मरोड़ने वाले लोग दुनिया में। दिक्कत तो नहीं है? क्या हो गया ममता जी? अगर इससे ज्यादा देर भी अगर करते हैं तो दिक्कत नहीं है? नहीं, आप अपना बीपी वगैरह चेक करा लीजिए, यदि उससे प्रॉब्लम हो रहा है तो फिर कम करिए। अच्छा, जिसका बीपी कम रहता है उसको ज्यादा देर नहीं करना चाहिए? नहीं, देखिए आप ऐसे अनुलोम विलोम करते हैं तो कहते हैं कि बीपी घटता है, अच्छा। पर अगर आप अनुलोम विलोम कर रहे हैं, आपका बीपी नॉर्मल है तो आप करिए, जरूरी नहीं है। हमने जो पैरामीटर सेट कर दिया है ना, ऐसा जरूरी नहीं ऐसा हो ही। अच्छा। आपका कितना बताते हैं, सिस्टोलिक डायस्टोलिक कितना होना चाहिए? 120-80 ना? जी जी। ये सब बस बना दिया गया है, ऐसा जरूरी नहीं है। मुझे एक सर ने बताया था ऐसा। कुछ ऐसे लोग भी हैं जो 210 में है और मस्त है, सर ऐसा बता रहे थे उनके पेशेंट। अच्छा। ये सब चीजें जनरलाइज की गई हैं, मैक्सिमम लोगों को लेकर की गई हैं। आप अपने शरीर की क्षमता जानिए और उसके अकॉर्डिंग करिए। ठीक है, स्लाइड दिख रही है शायद तक? ठीक है, स्लाइड दिख रही है? यस सर। जी सर। देखो जल्दी जल्दी में इतना ही बन पाया। फटाफट इतनी सी देख लो। नाड़ी शुद्धि को सिद्ध करके स्थिर आसन में बैठ जाना है। उसके बाद देखो, सहित सूर्य भेदी उज्जाई शीतली भस्त्रिका भ्रामरी मूर्छा और केवली, ये
8 प्रकार के कुंभक यहाँ पे बताए हुए हैं। कौन कौन से हैं? ये लिखे हैं, देखो यहाँ सहित, सूर्यभेदी, उज्जाई, शीतली, वस्त्रिका, भ्रामरी, मूर्छा, केवली। कंपेयर करके देख लेना, घेरण संहिता और हठ प्रदीपिका में क्या अंतर है। उनमें मेजर अंतर आपको मिलेगा, सबसे मेजर अंतर मिलेगा आपको शीतली, शीतकारी का, सहित और केवल भी नहीं है, सहित और केवल दोनों ही नहीं है। आपको एक वहां पे मिलेगी प्लावनी, यहाँ प्लावनी नहीं है, ठीक है, प्लावनी, तो प्लावनी को आपको ध्यान में रखना है, ठीक। कंपेयर करके आप लोग ध्यान रखना, एग्जाम के पर्पज से बहुत इंपॉर्टेंट है। इतना छोटू सा क्वेश्चन है, लेकिन ये बिगाड़ देता है 2 नंबर, ठीक है। अब इसमें देखो, बेसिकली इसमें कहा क्या है, तो सहित प्राणायाम 2 होते हैं, सगर्भ और निगर्भ। एक सगर्भ और निगर्भ। सगर्भ जो होता है बीज मंत्र के साथ होता है, निगर्भ जो होता है बीज मंत्र रहित होता है, ठीक है। सगर्भ प्राणायाम क्या है फिर? मुझे लगता है सगर्भ प्राणायाम आज आपकी बुद्धि उसे ग्रहण नहीं कर पाएगी। हमारे पास कितना टाइम बचा है? 5 मिनट है ना? है अभी 5 मिनट में समझ भी नहीं पाओगे। छोड़िए यार, अब कल पढ़ेंगे। इसको पढ़ना है या फिर कल पढ़े? कल करा देना सर। कल जी सर, क्योंकि अब नेक्स्ट क्लास भी है। हाँ, नेक्स्ट क्लास भी है, और कल आप लोग पढ़िएगा इसको। मुझे लगा स्लाइड बनी हुई है यार, सॉरी ना। सर प्राणायाम का पार्ट आएगा एग्जाम